जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? स्वस्थ मस्त। चलिए तो आज हम लोग पिछले साल का जो पेट का प्रीवियस ईयर आया था उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का है, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 100 मार्क का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/4। इसलिए आपको लोग कोशिश करिए कि मैक्सिमम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम में सही क्रम क्या है? देखिए इल्तुतमिश, ठीक है पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश सबसे पहले आया था, क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद आता है खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद ही आता है खिलजी। तो पहले चौथा होगा फिर तीसरा होगा। तो देखिए चौथा तीसरा किस ऑप्शन में है? तो चौथा और तीसरा ऑप्शन बी। ठीक है, और देखिए पांचवा क्वेश्चन कौन सा? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध अशोक लड़ा था 261 में, सही है। शक संवत ये भी सही है, 78 एडी में। मुस्लिम युग की शुरुआत ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु देखिए 1707 में हुआ था। ठीक है, 1709 में नहीं हुआ था। ये जोड़ा आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। और इधर ये क्वेश्चन छठा वाला देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पूछा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अगर आपको वही पूछा होता भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए सन 1956 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन? चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चलिए देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इधर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी कहाँ है? जांग गोदर जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन विषुवत अच्छा वसंत विषुवत होता है, तो आपको पता है वसंत विषुवत 21 मार्च को। ठीक, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? जस्ता से, तो इस्पात से, एल्युमिनियम, तांबा से, तो तांबा से आपका हो जाएगा राजस्थान में खेतड़ी परियोजना। ठीक, आपका इसका बता दिया तो इसका महात्मा गांधी हो जाएगा, करो या मरो का नारा। काजीरंगा पता है? काजीरंगा असम आप लोग जानते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषायुक्त को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या पड़ेगा? इफ़ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्वेशन, अच्छा CRR। ठीक है, व्हाट विल हैपन इट द क्रेडिट क्रिएशन, तो इसका होता है इट विल बी इंक्रीज, तो क्या हो जाएगी? इसका बढ़ जाएगी। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो हिमालय से गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां निकलती हैं, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? आर्थिक गतिविधियों में मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करने, तो पूंजीवाद। ठीक है, तो बैंक दर का अर्थ है, देखिए बैंक दर का क्या अर्थ है? साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं की लाभ दर, बैंक के देश के केंद्रीय बैंक। अच्छा देखिए आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है वो जो छोटे छोटे बैंक है वो जिस रेट पर पैसा लेता है उसको कहते हैं बैंक दर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 100 रुपये के नोट के किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। बाकी किसका होता है? तो सचिव का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फेमा खंडू, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो 21A से है, ठीक है। 21 से 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। बताइए क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसके? ये तो राज्य सूची में आ जाती है, ठीक है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की? अल्पसंख्यक आर्टिकल 29, ठीक। ठोस चालन में धारा वाहक होते हैं कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो करंट सप्लाई होती है। अगर नहीं होती तो करंट सप्लाई नहीं होती। अब देखिए प्रकाश वर्ष जानते हैं किसकी है? दूरी मापने की इकाई है। तो एक वर्ष में जो निरंतर प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी हो जाएगा ना, ठीक है। यानी ये 3 बार है तो a का क्यूब और b का क्यूब। इसी का फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस AB, और नीचे क्या हो जाएगा? देखिए a 2 बार है, a 2 बार है और a, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस AB, तो ये कट जाएगा। अब इन दोनों बचेगा का a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 1000। देखिए इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी √5 माइनस √3 अपन √5 माइनस √3। जब इसका मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 माइनस √15। देखिए अगर मैं सबका सॉल्यूशन करा दूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको बस शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। बस इसका आप रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्जेलेट CaOCl2 टीवी सेट के मूल्य में 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाए, दुकानदार की आय। देखिए इनकम कैसे निकलता है? इनकम क्या होता है? हम लोग जो कहते हैं बिक्री, यानी बिक्री गुणे मूल्य, ठीक है। तो बिक्री गुणे मूल्य होता है, तो 30% बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने 3/10 जो रेशियो बताया था 3/10 से निकाल लीजिएगा ये, और मूल्य क्या है? 20%। बिक्री अगर 20% बढ़ रही है तो मूल्य क्या है? 30% घट रही है। तो ऐसे इसी से आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा 16%, इसका आंसर हो जाएगा 16% घटेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो इसमें 75% खरा सोना होता है, ठीक है, 75%। अब देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र देखिए, आप जानते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ, मतलब जितने भी रहेंगे उनका सभी का योग कर लीजिएगा अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। तो एवरेज आपका 18.5 दिया है, 18.5 इक्वल टू मान लीजिए हम कितने हैं? 4 खिलाड़ी हैं और उनका सभी का वेट मान लीजिए हैं A है, ठीक है, अपॉन 4। तो A बराबर आपका क्या आ जाएगा? सभी का योग कितना आ जाएगा? तो 4 पंजे 20, ठीक, 4 पंजे 20, फिर 4 बट्टे 32 2, 4 पंजे 20 0, 4 बट्टे 32 33 34 4, ठीक, और 4 एकम 4 1 5, ठीक है। आपका ये कैंसिल 54 हो जाएगा, ठीक है। सभी का योग कितना हो जाएगा? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 खिलाड़ियों का औसत 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि देखिए एवरेज कैसे निकलता है? पदों का जितने भी पद रहेंगे उसका सम ले लेते हैं। अब जितने भी मतलब सम ऑफ कैंडिडेट अपन नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे? 4। तो एवरेज दिया है आपका 18.5, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 0, 4 बटे 32
4 3 4 4 3 7 यानी 74, यानी सभी का सम कितना आ जाएगा, जितने भी होंगे सभी का सम 74 आ गया। अब क्या कर रहा है, सम 74 हो गया तो कोच की उम्र भी शामिल हो जाए तो औसत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कोच की उम्र औसत पहले कितना 18.5 20% बढ़ जाएगी तो 120/100 कर लीजिएगा, और 74 कितना है सम आ गया तो मान लीजिए कोच की यक्स होंगे अपन, अब 5 लोग हो जाएंगे। अब यहीं से आप यक्स की मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कोच का 37 वर्ष। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक, तो इसको आप 31 को डायरेक्ट आप यक्स मान लीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 196 = 72/56, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके यक्स का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 324। लास्ट में देखेंगे आपका ये 18 × 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 324। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल का विलोम क्या है, बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है, अहंकार। मन को हरने वाला, मनोहर। गागर में सागर यानी थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, गागर में सागर थोड़ी न हटेगा। चलिए और देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये सी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या दे दिया, इंग्लिश 41 से 43 क्वेश्चन तक आप तक इंग्लिश दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा इंग्लिश, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसका इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इसका देखिए, अ मैनी साइड पर्सनल मीन्स अ कम्प्लेक्स सीक्रेट अ पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्टेड। ठीक, पंडित नेहरू एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग में एंजॉय है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था। अगर मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा, पढ़ के एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ द व्यू। ह्यूमन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन साइंस, साइंस इज ए सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेटेड, साइंस एंड ह्यूमनिटी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन सी। गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस, फेमस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉपुलर। और गिव एंटोनिम ऑफ द ट्रांसपेरेंट मैंने क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, और ओपेक देखेंगे तो अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, पक्षी विज्ञान, पक्षी में पक्षी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मानव में नृमादि। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस शब्द का चयन की जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते। दही, तेल, मक्खन, पनीर, तो तेल हो जाएगा क्योंकि सभी दही, दूध, मक्खन उसी से बनता है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। देखिए, अगरतला में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, रांची में, पटना में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पटना। कौन सा भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड है। आपको सबको पता है, रिलायंस सबको टेक ओवर कर चुकी है। चलिए देखिए, किसी कुट भाषा को प्रोडक्शन को ए लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा को ऋण को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप इसको बनाइएगा तो देखिए यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, +1 -1 होगा, और बीच में जाएंगे ना एक जगह +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 53 क्वेश्चन क्या है। बम्बू आइलैंड बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की है। तो बोल्ड परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है, अब देखते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र रीता निखिल से किस प्रकार संधि दी गई। देखिए छोटा है, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे रीता की ओर इशारा करते हैं, मान लीजिए कोई रीता फीमेल है, इशारे को निखिल मान लीजिए मेल है, इशारे को करता है कि इनकी माँ मतलब रीता की माँ वो भी फीमेल हो गई, माँ की पुत्र का इकलौता पुत्र यानी इनका पुत्र हो गया प्लस और इकलौता पुत्र हो गया ए। इकलौता पुत्र हो मतलब निखिल खुद को बोल रहा है, ए ही निखिल है खुद को बोल रहा है, यानी तो रीता निखिल से किस प्रकार संदेह है, यानी ये इसकी पिता हो गई, पिता की ये बहन हो गई, पिता की बहन क्या लगती है तो बुआ। ठीक है, चलिए
ये हो गया। ये क्वेश्चन देख लें। संयुक्त राष्ट्र कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो उस समय देखेंगे तो उस समय का अभी भी वो करंट तो करंट ही, ये उस समय के लिए अब तो इतिहास बन गया। उस समय करंट था तो उस समय घाना था, मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना था घाना। ठीक है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या आप इसको निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो श्रेया बादल है। पहले कौन है? कल्पना चावला है। ठीक है। 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब अंतरिक्ष में आ रहे थे तो इनका प्लेन अपने इन्वायरमेंटल में आते दुर्घटना हो गया था। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो विराट कोहली थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया था? तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो सुमित मलिक थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई? तो हिमाचल प्रदेश है। ये कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो बताइए आप। देखिए जैसे ये मान लीजिए नेपाल हो गया, इधर ये अपना प्यारा इंडिया हो गया, ऐसे करते हुए इधर चला जाता है। ठीक है। ये अपना प्यारा इंडिया हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लगता है, फिर यहीं से सटा हुआ यूपी है। ठीक है, जो कि ये नेपाल से लगेगा। तो क्या पहला क्या होगा? यूटी मतलब उत्तराखंड। दूसरा क्या होगा? यूपी हो गया। फिर यूपी के बगल में देखेंगे तो क्या है? बिहार है। ठीक है। बिहार के बगल में देखेंगे तो क्या? पश्चिम बंगाल जाके कार्नर पे लगता है तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो सिक्किम है। तो सिक्किम कट होगा 1 2 3 4 5। तो यानी 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS शुरुआत की? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया था। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो सान जोन्स। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। अजंता एलोरा की गुफा सबको पता है, औरंगाबाद। ओणम सबको पता है, केरल। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो 552। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कितना है? 545। लेकिन आगे जाकर ये 2 को ख़त्म कर दिया, एंग्लो इंडियन का जो था। अब बचा है कितना? 550। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 550। आपको बता दिया था उसका। सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक, तो ये मान लीजिए सूर्य है तो इसके सबसे नज़दीक क्या है? BSP यानी बुध शुक्र पृथ्वी। तो सबसे नज़दीक क्या है? बुध। ठीक है। देखिए सार्क का सदस्य कौन सा? सार्क की स्थापना बताइए, हो सकता है पूछ दे। तो 1985। ऐसे याद करिएगा। सार्क मछली खा के 50 जाती है, तो 50 जाती है मतलब 85। तो 1985। कौन सदस्य इसका नहीं है? तो म्यांमार। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको मिला था 1913 में नोबेल प्राइज़। ठीक है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये एक हिंदी का पद्यांश है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर इसका बता देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। ठीक है। क्या है? अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय की कोमल बनाया जा सकता है किससे? अहिंसा द्वारा। ठीक है। अब देखिए किस राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? शांति, सुख और रचनात्मक संगठन। ये कार्य। विश्व शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। नितांत शब्द का मतलब होता है बिल्कुल, नितांत एकदम। ठीक है। चलिए देखिए दूसरा पैसेज आ गया। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति पर प्रकृति और ये सिरमौर है, यही है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे?
भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, क्योंकि विज्ञान जैसे अगर हम लोगों को मोबाइल नहीं रहता तो कितनी जानकारी, हम लोग इतना डेवलप नहीं हो पाते, तो हम लोग भ्रमपूर्ण साधु संतों वही अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं थोड़ा, अभी भी कुछ लोग फंसे रहते हैं। विश्व के परिवार व्रत लगाने का प्रमुख कारण क्या है? परिवार, विश्व को परिवार कैसे लगता है? यातायात और संचार माध्यम। आप अमेरिका में बैठे हैं, अभी बात कर लिए, वीडियो कॉलिंग कर लिए, ठीक है, तो परिवार लगने लगता है कि चलो ठीक है, तो यातायात, फ्लाइट पकड़े 1 घंटा में पहुंच गए, हो गया। हस्तमलक, हस्तामलक का मतलब क्या है, विपरीत क्या है? स्पष्ट और अनायास बोधगम। ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन पदस्थ आशय क्या है? तो देखिए, परंपरागत चिंतन, भावात्मक वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो चलिए 81 से 85 तक प्रश्न दिए, ग्राफ पर आधारित इन प्रश्नों को उत्तर दे। देखिए अब DI दे दी आ गया, ठीक है, मैथ। तो DI देखिए आपका 4 DI रहेगा, एक DI में 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा आपका बस DI से, और प्लस 5 नंबर आपका रहेगा मैथ से, जो फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज से, टोटल 25 नंबर। सोचिए 100 में से 25 नंबर आपका बस DI से है, तो सो आप अच्छे से कम चीज़ पढ़िए, उसमें ज़्यादा गेन कर लेंगे, तो आप DI अच्छे से लगाइएगा। तो चलिए ठीक है, और मैं मैथ का बस शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। देखिए अनुपात है इतिहास और भूगोल का, यहाँ स्टूडेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कितने छात्र भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? मतलब इतिहास में, तो अनुपात पहले हिस्ट्री का था, फिर जियोग्राफी का था। तो इतिहास में देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब 3 छात्र क्या है, इतिहास में ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, है ना? तो अब 1 मिनट, तो आप इसमें ग्राफ में देखिएगा, तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो देखिए इसमें भी कम मिले हैं, इसमें कम, इसमें कम, ठीक है, इसमें कम। तो एक देखिए 1 में मिले हैं, 2 में मिले हैं, 3 में मिले हैं, 4 में मिले हैं और 6 में मिले हैं, ठीक है। तो आपका आंसर है 1, 2, 3 और 6, आपका ये दूसरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट 83 क्वेश्चन। भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब देखिए ग्राफ में देखिए इसको, 3 से 4 के में देखेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, DI इनसफिशिएंट डाटा है, 3 से 4 के मध्य में कोई भैया नहीं है, ठीक है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो ये देखिए अधिकतम अनुपात इतिहास 1.55 और न्यूनतम है 0.2, इसका डिफरेंट ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, 1.20। 4 भूगोल, छात्र 4 का भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक 75, ठीक है। देखिए दूसरा ग्राफ आ गया, क्या दिया, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि आपको दिख रहा है, उच्चतम वृद्धि 2017-18 में, तो पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ा। अब देखिए इसको कैसे करना, पहले 4 वर्ष में 1 वर्ष, 2, 3, 4 वर्ष का जोड़ लीजिएगा और अंतिम 4 वर्ष का जोड़ लीजिएगा, तो देखिएगा कि ये कितना बढ़ गया, आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, तो आएगा क्या, 22.2%, ठीक है। चलिए 8 वर्षों का दौरान औसत उत्पादन, एवरेज आप निकालना जानते हैं, सभी को जोड़कर जितने भी होंगे, जितने भी सन होंगे आप भाग दीजिएगा, तो आ जाएगा 62.5 मीट्रिक टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो आपका 2018-19 में घटत रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो 2014-15 में देख लीजिएगा कितना था,
देखिए ये आपका DI है 2014-15 में 56 और 2019-20 के उत्पादन का देखेंगे तो आपका जब निकालेंगे ना कितना उत्पादन था, बस भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट DI देख लेते हैं 91 से 95 तक। 91 में दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। देखिए आपको दिया है यहाँ पर क्या, सेल्समैन ABCDE करके और यहाँ पर सन दे दिया जाए। किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो देख रहे हैं 2017 सेल्समैन C द्वारा देखिए 18, 29, 29, 400, 2900, 30,000। तो बताइए, तो इसका आंसर 2016 में देखिए तो 2000 पिछले वर्ष की तुलना में कब से पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, तो 2016 में इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में B का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन में कितना प्रतिशत था? तो अब बस जोड़ के देख लीजिए कितना परसेंट है। ठीक है, तो आ जाएगा इसका 19.05%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ठीक है, तो ए का ऑप्शन C और सॉरी D, मतलब आंसर इसका सेल्समैन C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था? ये तो बहुत ही, आप बस ग्राफ खोल के देख लीजिएगा 2019 होगा। ठीक है, बस डिफरेंट अंतर किसका अधिकतम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 95 वर्ष 2019 में सेल्स D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन लगभग कितना परसेंट था? अब बताइए कितना परसेंट था, आप निकाल पाएंगे? देखिए क्या लिखा है, वर्ष 2019 में सेल्समैन D, ठीक है, अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत? तो A द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, जब आप करेंगे ना 2019 का, तो उसमें आपका एक ऑप्शन में ही नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर DI एक ठो दे दिया। ठीक, तो इसमें विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर के खुले खाते संख्या क्या है, सैकड़ों में। आप DI का इन्फॉर्मेशन जो दिया है पेज पर उसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए ये ब्रोकर है, आपका ये महीना है। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ, निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की संख्या औसतम महत्तम है? तो अब बस औसत देख लीजिएगा, आपका सितंबर महीने में आ जाएगा सब। ठीक है, इसका आंसर अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? बस जोड़ के देखना है कितने प्रतिशत कम है, बस परसेंटेज आपको निकालना है। तो जब निकालेंगे तो आ जाएगा 35.3%। चलिए नेक्स्ट क्या है, मई से सितंबर तक एजल में खुले खातों की संख्या से जेरोद में खुले खातों की संख्या का अनुपात, बस दोनों का अनुपात लेना है। जब अनुपात लेंगे ना तो इसका आ जाएगा आंसर D 1.04। ठीक, अब देखिए 99 क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है? बस औसत संख्या निकालना, बस सबको निकाल के एवरेज ले लेना है। तो देखेंगे तो ट्रेडबुल आएगा इसका। ठीक है, चलिए 100 और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत लगभग कितने प्रतिशत है? बस परसेंटेज आपको निकालना है। जब परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 57.82। ठीक है, आपका देखिए आप अच्छे से फोकस करिए DI पे। ठीक है, 4 DI दे रहे हैं, 20 नंबर आपका इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, बाय बाय।